and this is Mansi. Happy reloaders from this shelf. So guys, we went on a bffs day out in which we went for a hair spa session and क्योंकि हम दोनों के hair type अलग है and दोनों को अलग अलग hair issues हैं, so we thought of filming a video on it. So here we go. So guys, talking about hair spa, तो सबसे पहली बात कि हमारे issues क्या आते हैं, hair issues क्या आते हैं, which compelled us कि जाओ एक hair spa करा के आओ. Okay, so starting with me, मेरा मेजर इशू यही था कि मेरे बालों में बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाता था. अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने एक शैम्पू का रिव्यू भी किया था, उसमें भी मैंने शेयर किया था कि मेरे बालों में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता था. एंड क्योंकि रिसेंटली आई वेंट फॉर अ हेयर कलर ऑल्सो, तो वो भी बालों में थोड़ी ड्राइनेस कर देता है एंड पे. तो मेरा यही इशू था कि स्काल्प पे ये ऑयली हो जाता है और नीचे जो बालों की लेंथ आती है हमारे, वहां पे जाके थोड़ा सा ड्राई हो रहा था. सो यही मेन इशू था जिसकी वजह से मैं गई. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल कर्ली हैं और कर्ली हेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ड्राई होते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई होता है. हमारा स्कैल्प भी ड्राई होता है और एंड तक वो ड्राई रहते हैं, जिसकी वजह से फ्रिजीनेस और ये सारी चीजें हमको फेस करनी पड़ती है. बहुत रफ हो जाता है बाल. तो काफी टाइम से मैं ये चीज नोटिस कर रही थी अपने बालों में कि बहुत रफ हो रहे हैं, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है और हेयर फॉल भी ज्यादा हो रहा था. तो इन सारी चीजों से डील करने के लिए आई थॉट कि चलो थोड़ा सा इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और एक हेयर स्पा में जाते हैं. यस, सो हमारे जो स्टेप्स थे वो कुछ ऐसे थे कि पहले उन्होंने एक टोनर लगाया जो कि मानसी के हेयर्स पे लगा था. टोनर मुझे नहीं लगाया क्योंकि उसके हेयर्स को ज्यादा नरिशमेंट की. हाँ एग्जैक्टली, मेरे हेयर्स ड्राई थे तो उनको एक क्या कहते हैं प्रोवाइड करना था कुछ मॉइस्चर, तो उसके लिए उन्होंने मुझे टोनर पहले लगाया था जो कि आयुषी बाल में नहीं लगा क्योंकि वही बात है कि ये ऑयली स्कैल्प का ही रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि वो मुझे नहीं लगेगा. उसके बाद हमारे स्कैल्प पे एक ट्रीटमेंट हुआ, डैंड्रफ, डैंड्रफ ट्रीटमेंट. तो डैंड्रफ के भी अलग इशू था हमारा. जो मेरे हेयर्स में डैंड्रफ का इशू था वो ये था कि मेरे स्कैल्प पे ही स्टिक रहता है, वो शोल्डर्स वगैरह पे फॉल नहीं होता. एंड जो मानसी का इशू था, मेरा ड्राई डैंड्रफ है बिकॉज मेरा स्कैल्प बिल्कुल ड्राई है, तो बहुत इजीली डैंड्रफ फॉल करता था और ये सारी चीजें इशू रहती थी. विंटर्स में थोड़ा हो भी जाता है बट बिकॉज इसका इशू बिल्कुल ये था कि डैंड्रफ हटता नहीं है और मेरा था कि बहुत जल्दी जल्दी आता है क्योंकि ड्राई रहता है स्कैल्प. तो उन दोनों को डील करने के लिए उन्होंने सबसे पहले डैंड्रफ को ट्रीट किया था हमारे फर्स्ट स्टेप में. Then we moved to second step, which was वो 3 लाइट्स प्रोवाइड करनी होती है स्कैल्प को हमारे, रेड, ब्लू एंड येलो. तो इट वाज अ कॉम्ब लाइक समथिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्ब थी जिससे उन्होंने हमारे पूरा अच्छे से हेड मसाज के वे में उसको पूरा कॉम्ब को पूरा रोल ऑन किया है स्कैल्प के ऊपर, पहले रेड एंड ब्लू से एंड आफ्टर दैट येलो कलर का लाइट पूरा प्रोवाइड किया है. एंड उसके बाद हमारा हेयर वॉश हुआ था. नॉर्मली हेयर वॉश किया था उन्होंने. देन दे मूव टू स्पा क्रीम, हेयर मास्क लगा के मसाज करी थी एंड उसके बाद हमारी स्टीम थी. सो स्टीम के बाद हम फिल्म नहीं कर पाए वो पोर्शन, ज्यादा हम उसको फिल्म नहीं कर पाए बिकॉज वी वर ऑक्यूपाइड ऑब्वियसली. तो कैसे फिल्म करते. So after steam they gave a very good massage which was very relaxing and then hair wash and here you go, your spa is done. Yeah, so watch out this video कि एक glimpse लेने के लिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है. And then in the end we will be sharing our experiences कि उसके बाद हमने क्या क्या फील किया. So stay tuned.
क्या चीजें हमने अपने हेयर्स में नोटिस करी जो कि चेंजेस हमें दिखे और कौन कौन से इश्यूज सॉल्व हुए। तो कमिंग टू द ड्राइनेस, तो वो तो एक्चुअली में तो रहेगी, मुझे पता है वो कहीं कैसे भी नहीं जा सकती, बट स्टिल मैंने एक चीज फील की थी आफ्टर हेयर स्पा कि मेरे बाल बहुत मॉइस्चरस हो रखे थे और बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा था उसके बाद आफ्टर हेयर मसाज ओनली, मतलब बहुत अच्छा लाइट फील हो रहा था। और 1 वीक तक मैंने वो चीज देखी थी कि मेरे बाल थोड़े बाउंसी भी हो रहे थे, एट द सेम टाइम फ्रिजी भी कम थे। तो हेयर स्पा की वजह से उतना चेंज तो मैंने देखा। मेरे हेयर फॉल पे भी थोड़ा बहुत वर्क किया था उसने, थोड़ा बहुत हेयर फॉल भी कंट्रोल में आया था। तो आई वॉज क्वाइट सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। व्हाट अबाउट यू? ओके, सो मेरा भी इशू काफी हद तक, ये तो नहीं बोलूंगी एकदम हील हो गया, बट हाँ थोड़ा बहुत फर्क तो आपको नेचुरली फील होता ही है अगर आप कुछ भी इस तरीके का ट्रीटमेंट लेते हो। सो या मॉइस्चर में थोड़ा फर्क था। हेयर फॉल का एक्सेस मुझे ज्यादा पहले भी कोई इशू नहीं था, बाद में थोड़ा सा और रिडक्शन ही आ गया कि जो करते करते 5-6 बार आ जाते थे वो भी 2-3 हो गए। सो हाँ एक वो चीज है। बाकी आई जस्ट वांट टू से कि वो प्रोसेस पूरा इतना रिलैक्सिंग होता है, ऐसा लगता है इतनी टेंशन रिलीज हो गई है, एंड जो हेड मसाज मिलती है मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा फील देता है। बाकी यार एक चीज है कि ये ना वन गो वाली चीज नहीं होती है कि हमने एक बार करा लिया एंड बस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम लोगों को भी चाहिए कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए बालों की ग्रोथ के लिए सारी चीजें, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 5-6 सिटिंग्स तो लेनी ही पड़ेगी, जो कि ग्रेजुअली ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में आपको सारी सिटिंग लेनी है, नहीं। बजट फ्रेंडली भी है ये कि एक बार आप 1 महीने स्पेंड करो, फिर आपको 20 to 25 डेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता, फिर उसके बाद आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक सिटिंग प्लान कर सकते हो। सो यार 5-6 मंथ्स का प्रोसेस है, इतना तो कोई भी चीज लेती ही है, बट हाँ अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, राइट। So this was our experience with hair spa. आप भी अपनी स्टोरीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिए हमारे साथ कि आपकी हेयर स्पा स्टोरीज कैसी थी, आप किसके साथ गए थे, अकेले गए थे, कहाँ गए थे, जो भी है सब भी कुछ भी एडवाइस देना, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड वी विल कैच यू super soon with another video. Until then, stay tuned. Bye and bye.